বেটল ফৰ দ্য ষ্টেটছ আজি গুজৰাট বিধানসভা নিৰ্বাচন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰাজ্যত আজি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটযুদ্ধ 19খন জিলাৰ 89টা সমষ্টিত আজি ভোটগ্ৰহণ 788 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নিৰ্ণয় হ'ব আজি ভাগ্য 5 ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ আৰু 8 ডিচেম্বৰত হ'ব নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা আজি সমগ্ৰ দেশবাসীৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে গুজৰাট বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ওপৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰীৰ গৃহ ৰাজ্য গুজৰাটত আজি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটযুদ্ধ 19খন জিলাৰ 89টা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ 788 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ আজি নিৰ্ণয় হ'ব ভাগ্য 5 ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ আৰু 8 ডিচেম্বৰত ঘোষণা কৰা হ'ব নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা হৈছে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহত ভোটাৰৰ দীঘলীয়া শাৰী পুৱাৰে পৰা ভোটাৰ ৰাইজ শাৰী পাতিছে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় হৈছে এইবেলি গুজৰাট বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ এই ভোটযুদ্ধ কাৰণ আম আদমি পাৰ্টিয়ে এক প্ৰবল প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিছিল বিগত প্ৰচাৰ অভিযানত আমি দেখিছিলোঁ কেনেদৰে উবুৰি খাই পৰিছিল আপৰ প্ৰধান দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল সমান্তৰালকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নামি পৰিছিল কাৰণ এয়া অগ্নি পৰীক্ষা প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰীৰ বাবে এইখিনি মুহূৰ্তত আজি ভোট গণনাৰ খবৰ লাভ কৰিবলৈ আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছো গুজৰাটৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক ৰচনা উপাধ্যায়ৰ সৈতে रचना आज पहली चरण की मतदान है 182 सीटों के लिए होने जा रहा है ये मतदान आज 89 सीटों के लिए पहली चरण की मतदान आप कौन सी पोलिंग स्टेशन में आप खड़े हो वहां का माहौल दिखाए क्या कुछ कहेंगे आज वोटर्स गिर सोमनाथ के कजली गांव के बाहर मैं खड़ी हूं जहां पर की वोटिंग बूथ है और यहां पर अब चूंकि 8:10 हो रहे हैं धीरे धीरे वोटर्स ने आना शुरू कर दिया है और आप देखें तो पीछे आप देख सकते हैं कि जो पुलिस बैरिकेडिंग है उसके आगे जाकर ही जो वोटिंग बूथ है वहां पर वोटिंग बूथ के अंदर जिस तरीके से मतदाता पहुंच रहे हैं क्योंकि लोकतंत्र का पर्व है और ऐसे में लोकतंत्र के पर्व में हर कोई चाहता है कि अपने मत के साथ वो अपनी भागीदारी निभाए और अगर हम यहाँ की बात करें अभी की तो फिलहाल यहाँ पर ये कांग्रेस के पाले में सीट थी और सिटिंग एमएलए जो हैं वो यहाँ से इस बार भी खड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से मान सिंह परमार खड़े हुए हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ से बात करें तो जगपाल माली की बात वो खड़े हुए हैं तो यहाँ पर जो जनता के मुद्दे हैं वो अलग अलग मुद्दे हैं और अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से लोग अपने घरों से बाहर निकलकर वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं वो किन मुद्दों के साथ किस प्रत्याशी को जिताएंगे ये सबसे बड़ी बात है और इसका खुलासा जो है वो 8 तारीख को हो पाएगा लेकिन आज पहले चरण का मतदान यहाँ पर होना है तो उसी तरीके से सुबह सुबह का समय है और ज्यादातर यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो वोट करने के लिए पहुंच रही हैं क्योंकि महिलाओं से हमने बात की थी उनका कहना था कि सुबह सुबह वोट करने का मकसद उनका सिर्फ ये है कि सुबह वोट करने के बाद घर के तमाम जो काम होते हैं तो वो करने में वो व्यस्त हो जाते हैं उसके साथ ही अब यहाँ पे जो महिलाएं पहुंच रही हैं और इसके साथ ही जो प्रत्याशी हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं आपको दिखाएं कि वो वोटिंग बूथ से पहले मंदिर में पहुंचे हैं मंदिर में पूजा अर्चना के बाद क्योंकि सोमनाथ अगर आप बात करें तो महादेव का बहुत बड़ा मंदिर यहाँ पर है पूजा अर्चना के लिए लोग दूर दूर से आते हैं तो यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आप देखें मंदिर में कि यहाँ पर वो पहले भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं और आशीर्वाद लेने के बाद वो अपना वोट करने के लिए जाएंगे क्योंकि किसी भी शुभ काम से पहले भगवान का आशीर्वाद लेना बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और क्योंकि लोकतंत्र का पर्व है ऐसे में हर जो उम्मीदवार हैं जो कैंडिडेट्स हैं उनको भगवान के आशीर्वाद की बेहद ज्यादा यहाँ पर जरूरत है तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि यहाँ पर वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ ही देर बाद वो अपना वोट डालने के लिए जाएंगे और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपील की है कि अपने वोट का इस्तेमाल करें अपने वोट को सबसे पहले ये जो टारगेट दिया जाता है लोगों को एक जो स्लोगन दिया जाता है कि पहले मतदान फिर जलपान तो उसी तरीके का नजारा यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है प्रत्याशी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और मैंने जैसे कि महिलाओं की बात बताई पहुंच रही हैं और अगर यहाँ पर हम देखें तो जिस तरीके से ये फिलहाल अभी कांग्रेस के पाले में जो सीट थी तो अब यहाँ पर जो तीनों पार्टीज हैं वो अपनी दावेदारी कर रही हैं और आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल को लेकर जिस तरीके से गुजरात में पहुंची है
तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ सिनेरियो यहाँ पर बदलते हैं, क्या समीकरण यहाँ पर बैठते हैं। तो प्रत्याशी भी यहाँ पर हैं और अभी यहाँ पर वोट के लिए जाएंगे, उनसे भी हम बात ही कर लेते हैं। सर ये बताएं कि वोटिंग शुरू हो चुकी है, लोग भी पहुंचने लगे हैं, क्या कहेंगे? और आपने भी आशीर्वाद ले लिया भगवान का? हाँ जी, स्वाभाविक है, पहले भगवान का आशीर्वाद लेके ही कोई भी काम शुरू करते हैं। और आज जब मैं इलेक्शन में खड़ा ही हूँ, प्रत्याशी हूँ, तो भगवान का आशीर्वाद लेके ही मैं अपना काम शुरू करूंगा। और दूसरी पार्टियों की बात करें तो वो दावेदारी कर रही है, किस तरीके से देख रहे हैं? देखो, एक्चुअली ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि ये तीसरी पार्टी आ रही है। हर बार इलेक्शन में कोई ना कोई पार्टी आती ही रहती है, वो अपनी दावेदारी करते हैं और हम हमारी दावेदारी करते हैं। हमें विश्वास है हमारे कार्यकर्ताओं पर, जो हमारी बड़ी फौज है उन पर भरोसा है, और इस बार हम सोमनाथ विधानसभा आराम से जीतेंगे। तो यहाँ पर इन सोमनाथ विधानसभा आराम से जीतने की दावेदारी प्रत्याशी जो हैं बीजेपी की तरफ से मानसिंह परमार कर रहे हैं, और पूजा अर्चना के बाद अब वो अपना वोट देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो अब देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ का जो वोटिंग सिनेरियो है आने वाले समय में दिखाई देगा, क्योंकि अभी थोड़ी ही देर हुई है, 10-15 मिनट हुए हैं। जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे जो वोटर्स हैं वो भी वोटिंग एरिया की तरफ बढ़ेंगे और अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। जी रचना, आपने बताया कि अलग अलग मुद्दों को सामने रखकर वोटर्स अपनी मत डालने के लिए जा रहा है। महिलाओं के लिए क्या मुद्दा रहेगा इस बार? और पाटीदार संप्रदाय का भाई एक आम रोल होता है इस वोटिंग में, तो पाटीदार संप्रदायों का क्या मुद्दे? देखिए यहाँ पर जो अगर हम बात करें मुद्दों की, तो लोकल मुद्दे यहाँ पर सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि अगर महिलाएं हो या जो लोग हैं उनके लिए जो लोकल मुद्दे हैं वो सबसे ज्यादा अहम मायने रखते हैं, क्योंकि जो जरूरत की चीजें हैं और हर वोटर इसी उसके साथ वोट डालने जाता है कि जो उनकी जरूरत की चीजें हैं उनको यहाँ पर मिल पाए। और आप देखें तो यहाँ पर लगातार जिस तरीके से रेलवे को लेकर बहुत सारी मांगे की जा रही है, अंडर ब्रिज की मांग की जा रही है, तो वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इन मुद्दे को सामने रखकर मतदान के लिए निकल के आए हैं लोग। बहुत बहुत शुक्रिया इस बात की ये जानकारी देने के लिए रचना। बाद में हम फिर जुड़ेंगे आपके साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। और এনেদৰে 8 বজাৰ লগে লগে আৰম্ভ হৈছে ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া। আৰু ইতিমধ্যে ভোটাৰ ৰাইজ ওলাই আহিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ ইস্যু তেওঁলোকে সন্মুখত লৈ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ ওলাই আহিছে। আৰু এই নিৰ্বাচন যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় হৈছে, কাৰণ 2024 লোকসভা নিৰ্বাচন সন্মুখত আছে। 2024 লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সন্মুখত বিশেষকৈ গুজৰাটৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনক ছেমি ফাইনেল হিচাপে আখ্যা দিয়া হৈছে দেশৰ ৰাজনৈতিক মহলত। আৰু এয়া 8 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া। ভোটদানৰ হাৰ কিমান হয় সেয়া সময়ৰ লগে লগে জানিব পৰা হ'ব। আৰু ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থিত্ব যিসকল প্ৰত্যাশী আছে, যিসকল প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে, সেইসকল প্ৰাৰ্থীয়ে সোমনাথ মন্দিৰলৈ গৈছে আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।